मैं ये गुजारिश करता हूँ बड़े भाई तमन्ने साहब, जिनके मार्बल की दुकान भी है, बड़े भाई तमन्ने साहब तशरीफ ले आए और सदर मुशायरा आली जनाब शहनवाज खान फुलवारी शरीफ से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे आरजेडी के वरिष्ठ नेता आली जनाब अख्तरुल इस्लाम साहब का स्वागत करें, शॉल पोशी करें और शील्ड भी पेश करें। अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब को तमन्ने भाई तशरीफ लाए। हाँ, आपका स्वागत है। जोरदार तालियां अपने नेताजी के लिए भाई, वाह। और ये सदरे मुशायरा आली जनाब शहनवाज खान। हाँ जी जी, थोड़ा और आगे शहनवाज भाई। हाँ? और वाह माशाअल्लाह। और मैं 5 मिनट का वक्त देता हूं कम से कम अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब को कि अपना इजहार ख्याल पेश करे। ये जनता की भी ख्वाहिश है और मेरी भी ख्वाहिश है जी। ना 2-3 मिनट आइए, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे और सच्चे नेता माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे भाई। जी जी, नहीं वो थोड़ा ऊपर कर दो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि माइक को अख्तरुल इस्लाम शाहीन के बराबर कर दें या अख्तरुल इस्लाम साहब को माइक के बराबर कर दें। आइए, हेलो 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 इस शानदार मुशायरे का एहतमाम करने के लिए अनूठे भाई को, उनके भाइयों को और उनके साथियों को बहुत मुबारकबाद। इसी बहाने हमको देश के मशहूर, मुल्क के मशहूर जो शायर लोग हैं उनसे भी रूबरू होने का मौका मिलता है। और आप तमाम पातेपुर के जो हमारे नौजवान साथी हैं, भाई हैं, उनसे भी रूबरू होने का मौका मिलता है। इसलिए ये मुझे हुक्म करते हैं, हम हाजिर होते हैं क्योंकि बहाना होता है कि मुल्क के बड़े शायर से भी मुलाकात हो जाएगी और हमारे भाइयों से भी मुलाकात हो जाएगी। तो कितनी भी मसरूफियत होती है, इस मौके पर हम ज़रूर आने की कोशिश करते हैं और हम इस्तकबाल करते हैं हमारे मुल्क के बेहतरीन शोरा इकराम का, जिनको अक्सर हम मोबाइल पर, यूट्यूब पर देखा करते हैं। वैसे बड़े बड़े शोरा आज यहाँ पर आए हैं, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। इस वैशाली के सरजमीन पर आए हैं जहाँ जमहूरियत पूरी दुनिया में कहा जाता है सबसे पहले इसी वैशाली के सरजमीन पर आया था। और उस सरजमीन पे हम आप तमाम बिहार से बाहर से आए हुए तमाम शोरा का और वैशाली से बाहर से आए हुए शोरा का बहुत इस्तकबाल करते हैं। और यह भी गुजारिश करते हैं कि जो ये वैशाली जगह है जिसके बारे में मैंने बताया कि पूरे दुनिया में सबसे पहले जमहूरी निज़ाम यहीं पे कायम हुआ था। और इसलिए आज यह हम लोग जिम्मेदारी भी उठाएं कि आज हमारी जमहूरियत वो खतरे में है और जमहूरी तरीके से जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं वो गैर जमहूरी तरीके से पूरे निज़ाम को चला रहे हैं, पूरे मुल्क को चला रहे हैं। इसकी ये भी हम तमाम लोगों के लिए एक चैलेंज है और ख़ास के जो शोरा आए हुए हैं उनके लिए यह चैलेंज है कि भाई जमहूरियत पर ख़तरा पैदा किया गया है और इस सरजमीन पर यहाँ पर तय हो तमाम शोरा के ज़रिए कि भाई जो जमहूरियत पे ख़तरा हमारे मुल्क पे आया हुआ है उससे कैसे निजात दिलाया जाए। इसलिए हम इतना ज़रूर कहेंगे कि गैर जमहूरी तरीके से जिस तरह से मुल्क चल रहा है और तमाम जो निज़ाम है तितर बितर हो रखा है और मुल्क की हालत अच्छी नहीं है, वैसे सूरत हाल में हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर मुल्क के फलाह के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क को मजबूत करने के लिए तमाम लोग एकजुट हो जाएं। इसीलिए हम तमाम सियासी लोग जो जिसमें कई तरह के हम लोगों में भी परेशानी थी, दिक्कतें थी, लेकिन आपने देखा होगा कि बिहार में हम तमाम लोग एकजुट हुए हैं, मुत्तहिद हुए हैं।
मुल्क को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश में भाईचारा कायम करने के लिए हम तमाम लोग बिहार में एकजुट होकर के पूरे मुल्क को यह मैसेज देने का कोशिश किया है कि आप तमाम लोग भी मुत्तहिद होइए और वैसी ताकतें जो मुल्क में आपस में लड़ाने का काम कर रही है, मुल्क को तोड़ने का काम कर रही है, मुल्क को कमजोर करने का काम कर रही है, वैसी ताकतों से इक़्तिदार छीनिए। यह मैसेज दिया है हम लोगों ने और आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि आपस में मुत्तहिद होइए। खास के पातेपुर के लोग मुत्तहिद होकर वैसी ताकतों से आने वाले दिनों में मुकाबला कीजिए। कुछ अख्तलाफात होंगे, हम तमाम लीडरों ने सियासी पार्टियों में भी था, लेकिन उस अख्तलाफात को हम लोगों ने ख़त्म किया और आप लोग भी यहाँ इस अख्तलाफात को ख़त्म करके वह उस मुल्क को अच्छी हाथों में, अच्छे इक़्तिदार में दिया जाए। इसके लिए ख़ास तौर से हम शोराए किराम की बड़ी जिम्मेदारी है। इन लोगों ने हमेशा रास्ता दिखाने का काम किया है मुल्क को, दुनिया को, आवाम को। आज भी एक रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम शोराए किराम के जरिए एक अच्छा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं फिर से अनूठे भाई को और तमाम हाजरीन मजलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी बात खत्म करते हैं। तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई अली जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब। यकीन जानिए बड़ी कीमती बात, मुख्तसर से वक्त में पूरे हालात पे उन्होंने जो निगाहें डाली और रोशनी। मेरे दोस्तों, ये बात हकीकत है कि कई मर्तबा हमारे इम्तिहानात लिए गए हुब्बुल वतनी के, हम हर मर्तबा 100 नंबर लाते हैं, लेकिन न जाने क्यों उस पर सवालिया निशान लगाकर उसको कचड़े के डब्बे में डाला जाता है। हमने अक्सर ये कहा है कि मैं किस मिट्टी का हूं यारों, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। ये अक्सर हमने ये कहा है कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। मेरे दोस्तों, शायर यहीं पे रुकता नहीं, 2 कदम आगे बढ़ता है। मजहब इस्लाम जो सिखाता है, 4 मिसरों में सुनिए मेरे दोस्तों। अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने मौज़ूआत को छेड़कर शायरों के शायरी में निखार पैदा कर दिया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और शेर सच्चा हो तो अपने विधायक को जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा कि हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर, हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर कभी आने न देंगे आँच हिंदुस्तान पर। अरे सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। सरहदों पर भेज, सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। ये जुर्रत मेरे दोस्तों सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों का है। आपको गंगा जमनी तहजीब को, कौमी एकता को, मेरे दोस्तों जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ता है, बिहारी 2 कदम आगे बढ़ता है। और मेरे दोस्तों क्या निजाम लाकर दिखाया, क्या हुकूमत बिहार में आती है, अमेरिका तक दुजीदा नजरों से देखती हुई नजर आती है। पूरे दुनिया को पैगाम दिया कि मेरे दोस्तों इस तरह की अपनी एक इत्तेहाद का झंडा गाड़िए और कभी भी कोई मुखालिफिन ऐसी पार्टी आती है तो आप उसका जमकर सामना करने की कोशिश करें। दिखा दो अपनी ताकत, मुत्तहिद होकर जमाने को, कलम कर दो उन्हें जो हाथ उठे जुल्म ढाने को, करो फौलाद बनकर सामना वहशी दरिंदों का, मिटा दो नाम तक दुनिया से इन फरका परस्तों का।